तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ कि देश के किन किन भागों पर बारिश की संभावना रहेगी। दोस्तों हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो इस बार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आगे बढ़ा है और इस समय वो अंडमान सागर के काफ़ी करीब है। बल्कि ये समझिए कि अंडमान सागर तक पहुंच चुका है, क्योंकि उन भागों पर जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ बढ़ चुकी है और वहाँ पर मानसून की जो बारिश होती है वो शुरू हो चुकी है। यानी कभी भी ऐसा हो सकता है कि इन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की जो संभावना है उसको पूरा प्रबल किया जा सके और वहाँ पर ये बता दिया जाए कि वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँच चुका है। अगर इसी रफ्तार के साथ मानसून आगे बढ़ता है तो हमें ऐसी संभावना लगती है कि इस बार मानसून केरल तक जल्दी पहुँच जाएगा और समय से पहले ये केरल में दस्तक दे सकता है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि ये विंडी का मैप है और ये हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि कहाँ-कहाँ पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं, क्योंकि जब वेदर सिस्टम बनते हैं तो उन्हीं से ही बारिश की जो संभावना होती है वो बढ़ती है। अभी फिलहाल आप देखिए कि एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर इस जगह पाकिस्तान के यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही एक ट्रफ लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ बीच से आप देखिए कि ये ट्रफ लाइन गई हुई है। यानी इस ट्रफ लाइन के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ से हवाएँ इस तरीके से आ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी से, जबकि ट्रफ के नीचे की तरफ जो हवाएँ है वो यहाँ से अरब सागर की तरफ से आ रही है। यानी मॉइस्चर जो है वो उत्तर भारत में पहुँच रहा है, पर लेकिन अभी इन भागों पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी-सी कम, उसमें थोड़ी-सी जो है कमी आई हैं। फिलहाल अभी यही सिस्टम बने हुए हैं। आइए अब जानते हैं कि विस्तार से कि कहाँ-कहाँ पर जो बारिश की जो संभावना है होने की वो कहाँ-कहाँ पर इस समय बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये 16 माफ़ कीजिएगा, ये 16 मई का मौसम पूर्वानुमान है और आप देख सकते हैं कि जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इस जगह सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर जो कि एक डब्ल्यूडी के रूप में है। हालाँकि ये सिस्टम इतना प्रभावी नहीं है जो मौसम को बदल सके। पर फिर भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली और हरियाणा साथ ही पंजाब के इलाकों पर कुछ मॉइस्चर की मात्रा में दिखाई दे रही है और यहाँ पर हो सकता है कि जैसे ही इन भागों पर तापमान बढ़े तो अचानक गरजने वाले बादल बन जाए और ये जो बादल बनेंगे ये दोपहर बाद या फिर शाम के समय इन भागों पर बन सकते हैं, जो हल्की बारिश यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, बिहार और झारखंड, इन भागों पर बारिश की संभावना आज बहुत कम रहेगी, बल्कि ना के बराबर इन भागों पर बारिश की संभावना रहेगी। और जो हवाएँ रहेगी इन भागों पर वो वेस्टर्ली विंड चलती रहेगी, जिससे कि यहाँ पर तापमान अब थोड़ा बढ़ेगा। बाकी जो गतिविधियाँ बारिश की बढ़ेंगी वो आप देखिए कि यहाँ पर पश्चिम तटीय इलाकों पर मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है और ये पहला ऐसा दौर रहेगा जब पश्चिम तटीय इलाकों पर एक साथ बारिश जो है वो बढ़ने वाली है। इन तमाम इलाकों पर आपको कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें देखने को मिल सकती है। साथ ही बादलों की तेज गर्जना और आंधी तूफान भी इन भागों पर आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के आंतरिक इलाकों पर, जिनमें आंतरिक कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके आएँगे, इन भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी जो बारिश होगी ये दोपहर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। देश के सेंट्रल इंडिया पर, जिनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके आते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर हल्की बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके रहेंगे यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावनाएँ हमें आज दिख रही है। बाकी उत्तरी और सेंट्रल इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात के इलाकों पर पिछले दिनों काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, जिससे वहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। पर अब इन भागों पर बारिश बंद हो गई है और अभी फ़िलहाल इन भागों पर आज भी आपको कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली। हालाँकि मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राजस्थान और गुजरात के जो सीमावर्ती इलाके रहेंगे और यहाँ पर कहीं-कहीं पर बादल बन सकते हैं। सबसे अधिक बारिश आपको जो देखने को मिलेगी वो अंडमान सागर पर होगी, जहाँ पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर ये मानसून की बारिश हो। साथ ही जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके रहेंगे यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको आज देखने को मिलेगी। इसलिए इन भागों पर थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर जो भूस्खलन होता है उसकी संभावनाएँ बन जाती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।